1, 2 and 3 has already been done, correct? Yes, sir. Yes, sir. देखो आगे बढ़ने से पहले फटाफट मैं जो पूछ रहा हूँ उसका आंसर करते जाओ। 1 का इंटीग्रल क्या होता है? जल्दी बोलो। 1 का इंटीग्रल x प्लस सी है ना। k का इंटीग्रल Kx plus c. x प्लस सी। x का इंटीग्रल X square upon 2 plus c. x रेज टू n का X raised to n plus 1 upon n plus 1 plus c. रूट x का 2 upon 3 x raised to 3 upon 2 plus c. 1 बाय रूट x 2 root x plus c. 1 बाय x का log mod x होता है, ठीक है। 1 बाय x स्क्वायर का Minus 1 by x plus c. e रेज टू x का E raised to x plus c. और a रेज टू x का। A raised to x upon log a plus c. अच्छा, अगर रूट ऑफ 5x माइनस 3 का पूछा है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ट्राई करेंगे कि ये कौन से फॉर्मूले से मैच हो रहा है। तो इट इज मैचिंग विथ विच फॉर्मूला? बोलो। Root x. रूट एक्स से। तो रूट एक्स का होता है 2/3 x रेज टू 3/2। तो रूट ऑफ दिस होल थिंग का क्या होगा? 2/3 5x माइनस 3 द होल रेज टू 3/2। बट एक्स्ट्रा इसमें हम क्या करते हैं, ये जो भी x का कोएफिशिएंट है, क्या x का कोएफिशिएंट? Pi से divide. तो फुल आंसर को वी हैव टू डिवाइड बाय 5। अच्छा, ये किसके ऐसा दिख रहा है? इज लुकिंग लाइक टू बी 1 by x. 1 बाय x। तो 1 बाय x का होता है log x। तो 1/2 माइनस x का क्या होगा? log mod। बोलो। 2 minus x. बट यहाँ भी डिवाइड बाय कोएफिशिएंट। x का कोएफिशिएंट क्या है? -1 है, -1। तो डिवाइड बाय -1 प्लस सी। अगर ये प्लस x होता ना तो कोएफिशिएंट क्या होता? 1 होता। तो 1 से डिवाइड नहीं भी लिखते हम तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्लियर है? अच्छा, अभी ये किसके जैसा दिख रहा है? बोलो, ये किसके जैसा दिख रहा है? हम्म Quadratic है. मतलब ये जो इधर जो फॉर्मूले लिखे हुए इनके साथ कोई मैच हो रहा है क्या ये फॉर्मूले? No, sir. बहुत से लोग इसको बोल सकते हैं सर ये देखो यहाँ पे 1/x² का -1/x है तो इसका -1/x प्लस वाई। तो ये जो है ना, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है मालूम है? अगर ये 1/x+5 द होल स्क्वायर होता ना तो मैं इसको किसके साथ कनेक्ट करता? ये वाले फॉर्मूले के साथ। कौन से फॉर्मूले के साथ? 1 by x square. 1/x²। तो ये भी 1/x² जैसा होता है क्लियरली। बट इसको मैं ना 1/x जैसा ट्रीट कर सकता हूँ क्योंकि स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक है, और ना ही 1/x² जैसा ट्रीट कर सकता हूँ। तो ये अभी अपना एक नया टाइप है 5.4। तो 5.4 में देखो अपने को टोटल एक्सरसाइज में सिर्फ कितने टाइप दिए हुए हैं? 2। बट हमको कितने टाइप करने हैं टोटल? 4. 4। वो जो बाकी के 2 टाइप्स है ना वो अपने को आगे के चैप्टर्स में भी काम आएंगे, ठीक है। तो अभी फटाफट हेडिंग दो 5.4। और 5.4 में जो फर्स्ट टाइप है ना वो है 1/क्वाड्रेटिक। फर्स्ट टाइप कौन सा है? 1/क्वाड्रेटिक। क्या ये 3 फॉर्मूले तो याद है हमने स्टार्ट में लिखे थे? 1/x² प्लस a²। देखो बुक में लिखा हुआ रहेगा, मिला?
Yes, sir. हाँ, तो अभी नो डाउट हमने एक बार लिखा हुआ है, बट वापस से जो अभी मैं लिख रहा हूँ स्क्रीन पे एक बार वापस लिखो, ठीक है? देखो जितना लिखेंगे उतना ज्यादा तुम लोग के लिए बेटर है, याद हो जाएगा उतना इजीली। तो फटाफट जो भी स्क्रीन पे दिख रहा है वो लिखते जाओ। तो 1/क्वाड्रेटिक में ये टोटल कितने फॉर्मूले हैं? 3, ठीक है। अब जैसा 1/क्वाड्रेटिक के ये 3 है, वैसे ही दूसरी कैटेगरी कौन सी है अपनी? 1/रूट Root quadratic. क्वाड्रेटिक। 1/रूट क्वाड्रेटिक में भी कितने हैं? 3। 1/√(x² + a² is log mod x plus same root, फिर (1/√(x² - a² is log mod x plus same root, and 1/√(a² - x² is sin inverse of xy plus c। अब एक्सरसाइज में सिर्फ यही दो टाइप है। एक्सरसाइज में सिर्फ कौन से दो टाइप है? यही दो टाइप, 1/क्वाड्रेटिक और 1/रूट रूट क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक। बट हम इसमें और दो टाइप ऐड करेंगे, तो उसके लिए कुछ फॉर्मूले भी है, वो भी लिखवा देता हूँ। थर्ड है इंटीग्रल रूट क्वाड्रेटिक। रूट क्वाड्रेटिक में भी 3 फॉर्मूले। देखो रूट क्वाड्रेटिक को यार वैसे ये जो फर्स्ट फॉर्मूला है ना रूट क्वाड्रेटिक का, (√(x² + a² dx) क्या होता है? x/2 सेम रूट, x/2 सेम रूट, फिर a² के साथ कौन सा साइन है? बोलो, a² के साथ कौन सा साइन है? Plus. प्लस, तो प्लस a²/2 और 1/रूट क्वाड्रेटिक, मतलब ये वाले का फॉर्मूला क्या है? ये है ना, दिख रहा है? यही सेम क्वाड्रेटिक का 1/रूट क्वाड्रेटिक में ये फॉर्मूला है। तो ये a²/2 के साथ क्या मल्टीप्लाई कर देंगे? ये पूरा। तो क्या आ जाएगा आगे? a²/2 लॉग मॉड, बोलो बोलो। X plus root x square plus a. यस, तो दिखने में ये फॉर्मूला काफी बड़ा है, बट याद रखना बहुत इजी है इसको। अब एक और सेकेंड वाला भी तुम लोग चेक कर सकते हो, (√(x² - a²) क्या आएगा? x/2 सेम रूट, अब a² की साइन क्या है? माइनस, तो -a²/2, और 1/रूट क्वाड्रेटिक में जो भी है वो इधर पे आ जाएगा, log mod x plus (√(x² - a²). एंड फाइनली द थर्ड वन, (√(a² - x² dx) is x/2 सेम रूट, a² का साइन प्लस है इसमें, ये बहुत से लोग यही साइन आगे कैरी कर लेते हैं, ये प्लस है ये माइनस है, तो यहाँ भी माइनस लिखते हैं, बट साइन किसकी आती है यहाँ पे? a² की। तो ये प्लस a²/2 साइन इनवर्स ऑफ x/a प्लस c। और फोर्थ जो है वो है प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी ये याद है सबको, f'(x) dx क्या होता है? log mod f(x) और f'(x)(√fx) ये होता है 2√fx प्लस c। तो अपना अभी देखो पूरा 5.4, ये जो 4 चीजें तुम लोग को दिखाई दे रही है ना, इन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट है। काफी इजी है और काफी इंपॉर्टेंट भी है एज फार एज 4 मार्क क्वेश्चंस आर कंसर्न, ठीक है? तो लिख लो, लिख के हो जाए तो बोलो, फिर अपन एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं।
दिख रहा है 5.4 सबको स्क्रीन पे? Yes, sir. Yes, sir. हर जगह पे तुम लोगों को दिख रहा होगा 1/quadratic, 1/quadratic, 1/quadratic। फोर्थ में नहीं दिख रहा है 1/quadratic, फोर्थ और फिफ्थ में, बट फिर यहाँ पे भी देखो 1/quadratic, 1/quadratic, फिर ये 1/√quadratic, 1/√quadratic, 1/√quadratic। तो हर जगह पे यही दो टाइप तुम लोगों को दिखाई दे रहा होगा, 1/quadratic और 1/√quadratic। ठीक है, अब फर्स्ट जो क्वेश्चन है क्या है, इंटीग्रल 1/4x² - 1 dx है ना। तो देख के हमको समझ गया ये कौन सा टाइप है, 1 by quadratic. 1/quadratic। तो कहीं ना कहीं 1/quadratic है, तो इन तीनों में से कोई एक फॉर्मूला यूज करना है हमको। अब क्वाड्रेटिक की भी देखो दो टाइप होती है, एक होता है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक और एक होती है जनरल क्वाड्रेटिक। स्टैंडर्ड में क्या होता है, x² वाला टर्म और कांस्टेंट टर्म, जैसे ये है ना स्टैंडर्ड x² और कांस्टेंट दिख रहा है। ये कौन सा टाइप है, बोलो ये कौन सा टाइप है, स्टैंडर्ड। ये कौन सा है, Standard. तो ये वाला भी स्टैंडर्ड ही है, ठीक है। बट उसके बाद के जितने भी है वो जनरल है। जनरल मतलब x² वाला टर्म भी रहेगा, x भी रहेगा और कांस्टेंट, x², x और कांस्टेंट। इसमें सिर्फ x² और कांस्टेंट। तो इसको सॉल्व करना बहुत ही इजी है स्टैंडर्ड को। बट सबसे पहला रूल क्या है मालूम है, चाहे स्टैंडर्ड हो या जनरल हो, ये जो x² है इसका कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1। व्हाट शुड बी द कोएफिशिएंट ऑफ x², 1। और यहाँ पे One. कोएफिशिएंट क्या दिया हुआ है, 4। तो 4 को क्या करो, इंटीग्रल के बाहर ले लो, तो 1/4 हो जाएगा वो, बराबर। ये 4 बाहर चला जाएगा, तो अभी इंटीग्रल के अंदर क्या आएगा, 1/x², और माइनस क्या हो जाएगा, बोलो। One. 1 नहीं, 1/4, क्योंकि देखो ये 4 जब हम बाहर कॉमन लेंगे तो ये दोनों में से जाएगा, सिर्फ इसमें से नहीं ले सकते हो। तो यहाँ तो 4 कॉमन था, बट जहाँ कॉमन नहीं था वहां पे क्या कर देंगे, वहां क्या करेंगे, 4 से Divide. डिवाइड। अभी तुम लोग वेरीफाई भी कर सकते हो, देखो ये 4 क्या होगा, अंदर जाके दोनों से मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो 4 इंटू x² से तो बन जाएगा 4x², और 4 इंटू 1/4 से क्या बनेगा, 1 बन जाएगा। तो ये ध्यान में रखना, जब कांस्टेंट बाहर लोगे तो सिर्फ x² में से नहीं, सारे टर्म्स में से यू हैव टू टेक कॉमन। अब देखो ये 1/4 तो बाहर चला गया, अब वो जो बाकी इंटीग्रल बचा है ना, उसमें कैन आई राइट 1/4 एज 1/2 का स्क्वायर, लिख सकता हूँ क्या 1/4 को 1/2 का स्क्वायर, बोलो। Yes, sir. अब ऐसा लिखने से एक हमको क्या एडवांटेज हो गया मालूम है, ये पूरा एग्जैक्ट जो है ये फॉर्मूला नंबर 2 से मैच हो रहा है। देखो यहाँ पे a² है और अपने केस में क्या है, अपने केस में One क्या है, by two square. तो इसका मतलब a इज 1/2, इधर a है और अपने केस में a कितना है, 1/2। तो अभी क्या करना है, सिर्फ ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, दैट्स इट। तो ये क्या आ जाएगा, 1/4 एज इट इज जो बाहर है, इनटू, अब यहाँ पे क्या है 1/2a, अपने केस में a कितना है, हाफ। तो क्या हो जाएगा ये 1/2a, फिर log mod x माइनस a अपॉन x प्लस a, तो ये हो जाएगा x माइनस हाफ अपॉन x प्लस हाफ प्लस c। करेक्ट है, बोलो सही है, समझा। Yes, sir. अब ये 2 और 2 गया, तो बचेगा कैसे, 1/4 लॉग मॉड। अच्छा अभी ये देखो जो x माइनस हाफ है ना, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 2x माइनस 1/2, और होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 2x प्लस 1/2, बराबर। Yes, sir. अभी ये 2 और ये 2
गया, तो क्या बचेगा अल्टीमेटली 2x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1 प्लस सी। इजी है एवरीवन? Yes, sir. तो क्या रूल है, पहले तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1. अगर 1 नहीं है तो क्या करने का, वो नंबर को बाहर ले लेने का, फिर सॉल्व करने का, तो आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, वेरी इजी क्वेश्चन। और ये कौन सा क्वाड्रेटिक था, Standard. स्टैंडर्ड। अच्छा, अभी ये लिखने से पहले एक और क्वेश्चन देख लो, फिर एक साथ लिखना, ठीक है? इसको मैं वापस से रीअरेंज करूंगा, अभी फिलहाल इसको मैं यहाँ रखता हूँ। सेकेंड क्वेश्चन दिख रहा है, सेकेंड क्वेश्चन इज इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 dx, है ना? अब ये भी देख के ही समझ गए कौन सा टाइप है, 1 अपॉन, बोलो कौन सा टाइप है ये, 1 अपॉन quadratic. क्वाड्रेटिक। बट ये जनरल है, ये कैसी इक्वेशन है, जनरल है। तो अब इसमें भी देखो फर्स्ट स्टेप वही है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, और इसमें ऑलरेडी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 1. 1। अच्छा, अब ये जनरल में क्या करने का, अगर ये ऑलरेडी 1 है तो तुम लोग को अगर याद हो, कोई भी क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम थर्ड टर्म फाइंड करते हैं, यू रिमेम्बर? नहीं याद है तो देखो मैं इसमें तुम लोग को याद दिला रहा हूं, इसमें थर्ड टर्म क्या होगा मालूम है, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, 4. तो x के कोएफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर, हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x, हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x और उसका स्क्वायर। अच्छा, अब ये हाफ इंटू 4 करोगे तो कितना होगा, 2, 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर विल बी 4। तो ये जो थर्ड टर्म है ना 4, इसको क्या करेंगे हम, ये x वाले जो टर्म्स है इनमें ऐड करेंगे, और एक कांस्टेंट में से क्या करेंगे, बोलो कांस्टेंट में से क्या करेंगे, Minus. माइनस करेंगे। हम करना क्या चाहते हैं, इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, कंप्लीट स्क्वायर। तो कंप्लीट स्क्वायर के लिए वी हैव टू फाइंड द थर्ड टर्म, जो यहाँ पे हमको 4 मिला, तो वो जो भी थर्ड टर्म है उसको x में ऐड करते हैं, x वाले टर्म्स में, और कांस्टेंट में से क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, फिर -5, और बोलो -5 और -4. -4। बैलेंस्ड है ना इक्वेशन, प्रॉपर। अब ये जो ब्रैकेट है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये एक कंप्लीट स्क्वायर बन गया। ये क्या बन गया है, कंप्लीट स्क्वायर। किसका कंप्लीट स्क्वायर मालूम है, x प्लस, प्लस क्यों लिया मालूम है, ये यहाँ पे जो भी साइन है ना एक्स स्क्वायर के बाद वो, और ये 4 का हाफ करने पे कितना मिला था, 2. 2। ठीक है, स्क्वायर करने से पहले, स्क्वायर करने पे तो थर्ड टर्म मिल गया था, बट जब x के कोएफिशिएंट का हाफ लिया था तो वो कितना था, 2। तो ये जो पूरा ब्रैकेट है ये किसका कंप्लीट स्क्वायर है, x प्लस 2 का कंप्लीट स्क्वायर। करेक्ट। अगर यहाँ पे 3 होता तो ये डेफिनेटली किसका कंप्लीट स्क्वायर होता, X plus 3. हाँ, तो कंप्लीट स्क्वायर अपने को किसका है वो यहां से समझ में आ जाएगा। अब ये x प्लस 2 द होल स्क्वायर हो गया है, और -5 और -4 हो जाएगा -9। तो 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 को बोलो, व्हाट कैन वी राइट 9 एज, 3 का स्क्वायर। यस और नो, यस और नो, यस और नो, यस और नो। Yes, sir. अच्छा, वो 9 की जगह 7 होता तो क्या कर सकते थे, मान लो ये 9 नहीं होता, ये 7 होता, तो क्या करते, √7 का स्क्वायर लिख देते। क्या लिख देते, √7 का Root square. तो अगर ये तो 9 जो है परफेक्ट स्क्वायर ही था 3 का, बट अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं भी है तो टेंशन नहीं लेने का, रूट ऑफ दैट वैल्यू का स्क्वायर लिख देने का। तो अब ऐसा करने से हमको क्या एडवांटेज हो गया, ये वापस देखो कौन से फॉर्मूले से मैच हो गया, वही वाला अपना सेकंड। बट इसमें x की जगह पे क्या है,
x की जगह पे क्या है x plus 2 x+2 और a की जगह पे क्या है 3 3। तो अभी आंसर क्या आ जाएगा अपना 1/2a log mod x। x मतलब यहाँ पे x plus 2 x minus a divided by x plus a and plus c। तो हो जाएगा 1/6 log mod x minus 1 upon x plus 5 plus c। समझ गया? समझ गया एवरीवन? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। Yes, sir. ये वाला 1/quadratic बट स्टैंडर्ड था, ये वाला 1/जनरल। जनरल में थर्ड टर्म फाइंड करके ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो अल्टीमेटली वही फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा एंड देन वी कैन इजीली अप्लाई द फॉर्मूला। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। और नीचे देखो, मैं एक और चीज लिख रहा हूं, थर्ड वाला क्वेश्चन। आई क्या दिया हुआ है 1/4x² माइनस 20x प्लस 17 dx। सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है इसमें, है तो 1/quadratic बट x² का कोएफिशिएंट कितना है 4 तो पहले क्या करना पड़ेगा 1/4 को बाहर, तो हो जाएगा 1/x²। ये 20x का क्या बन जाएगा 5 बट 17 में से क्योंकि कॉमन नहीं आ सकता है तो ये बन जाएगा 17/4। करेक्ट? क्या अभी इसके बाद क्या करना है तुम लोगों को समझ में आ गया? थर्ड टर्म फाइंड कर, है ना? कोएफिशिएंट 1 हो गया तो क्या फाइंड करेंगे थर्ड टर्म थर्ड टर्म थर्ड टर्म क्या होगा हाफ इंटू 5। हाफ इंटू 5 का स्क्वायर, हाफ इंटू 5 का स्क्वायर मतलब हाफ इंटू 5 का स्क्वायर मतलब 5/2 का स्क्वायर, और 5/2 का स्क्वायर मतलब 25/4। तो 25/4 को क्या करेंगे पहले इन दोनों में ऐड Add. करेंगे और ये 17/4 में से माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे, Minus. फिर सब्ट्रैक्ट करके वो रीअरेंज करेंगे तो इन तीनों में से कोई एक फॉर्मूला बन जाएगा। तो अभी देखो, इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूं। आई थिंक अभी एकदम क्लियरली विजिबल है दोनों क्वेश्चंस 1 और 2। बोलो विजिबल है? यस सर यस सर तो 1 लिख लो, 2 लिख लो और 3 ट्राई करो, नहीं आया तो डिस्कस करते हैं हम लोग, ठीक है? ठीक है ना? चलो, आज का अपना टारगेट है 5.4 अपन कंप्लीट कर देंगे, ठीक है? देखो आई थिंक फर्स्ट तो सबने लिख ही लिया होगा, तो फर्स्ट को यस कर देते हैं। और थर्ड जो है उसका थर्ड टर्म विल बी हाफ इंटू 5 का स्क्वायर मतलब 5/2 का स्क्वायर मतलब 25/4। तो ये हो जाएगा 1/4 इंटीग्रल 1 अभी क्या करेंगे x² और -5x में वो 25/4 को करेंगे ऐड, और ये जो 17/4 है उसमें से करेंगे 25/4 को सब्ट्रैक्ट। ये किसका कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा कोई बता सकता है? ये ब्रैकेट किसका कंप्लीट स्क्वायर बनेगा? बोलो। x माइनस 5/2 5/2। देखो x² में से तो x आएगा ही, और ये जो भी साइन इधर है प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, तो x माइनस 5/2 का स्क्वायर और 17/4 माइनस 25/4 कितना हो जाएगा 8/4, है ना? डिनोमिनेटर सेम है तो 17 माइनस 25 क्या हो जाएगा 8/4 माइनस 8/4, और माइनस 8/4 मतलब -2। करेक्ट? और -2 को क्या लिख देंगे बोलो √2 का स्क्वायर। और ये अपना अगेन क्या बन गया फॉर्मूला नंबर 2 ये वाला। तो इट विल बी 1/4 1/2a
log mod x minus a divided by x plus a plus c. So this will be 1 by 8 root 2 log mod 2x minus 5 minus root 2 divided by 2x minus 5 plus root 2 plus c. Clear everyone? Clear, clear, clear. थर्ड वाला समझ गया? Yes, sir. लिख लो. Done guys, done. लिख लिया थर्ड वाला 1 2 3 डन. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो फोर्थ और फिफ्थ थोड़े से डिफरेंट है. फोर्थ में देखो देख के ऐसा दिख तो नहीं रहा है कि यार ये 1 बाय क्वाड्रेटिक है. दिख रहा है क्या? पावर 4 है. मैं यहाँ लिख देता हूँ क्वेश्चन. क्वेश्चन इज दिस x अपॉन 4x रेज टू 4 माइनस 20x स्क्वायर माइनस 3 dx है ना. तो क्वाड्रेटिक दिखाई तो नहीं दे रहा है, बट यहाँ पे देखो थोड़ा सा अगर ऑब्जर्व करो ना, ये जो x रेज टू 4 है, सपोज इफ आई राइट दैट x रेज टू 4 एज x स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, तो ऐसा कुछ बनेगी अपनी इक्वेशन. हाँ बोलो. Yes, sir. Yes, sir. और इसमें अगर मैं x स्क्वायर को t ले लूं, t, तो ये देखो अपना नॉर्मल 4t स्क्वायर माइनस 20t माइनस 3, तो ये नॉर्मल अपनी इक्वेशन बन जाएगी. यस और नो?
नॉर्मल क्वाड्रेटिक बन जाएगी। तो नॉर्मल क्वाड्रेटिक बनाने के लिए इसमें एक्स स्क्वायर को क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर को टी। और फिर तुम लोग को रूल मालूम है, जब भी हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या करना पड़ता है इंटीग्रल में, वी हैव टू डिफरेंशिएट। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, टी का डेरिवेटिव dt बाय dx। अब यहाँ पे देखो रूल क्या है, जब हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं टी में तो हर चीज किस में आ जाना चाहिए, t। तो जब मैंने एक्स स्क्वायर को टी लिया तो डिनोमिनेटर तो देखो प्रॉपर हो गया 4t² माइनस 20t, बट न्यूमरेटर में अभी भी क्या बचा हुआ है, x और dx बचा हुआ है ना। तो वो जो बचे हुए टर्म्स है वो कहां से बैलेंस कर लेंगे हम, यहां से। तो बैलेंस करने के लिए क्या कर सकते हो, ये dx को किधर भेजेंगे, लेफ्ट साइड में, हाँ, और ये 2 को किधर भेज देंगे, राइट साइड में। तो ये क्या हो जाएगा, x dx इक्वल टू dt बाय 2। तो अभी जो अपना न्यूमरेटर है x dx, तो ये दोनों की जगह पे आ जाएगा dt बाय 2, और डिनोमिनेटर तो हमको ऑलरेडी पता ही है क्या बन जाएगा। सो ओवरऑल द वैल्यू ऑफ i विल बी dt बाय 2 डिवाइडेड बाय 4t² माइनस 20t माइनस 3, करेक्ट। अब इसमें देखो ये जो dt बाई 2 है, इसमें से हाफ जो कांस्टेंट है, dt बाई 2 मतलब 1/2 को बाहर ले लेंगे, ऐसा बनेगा, करेक्ट। क्या अभी अपना नॉर्मल 1/क्वाड्रेटिक टाइप बन गया है, बोलो। yes sir। तो लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू टेक दिस 4 आउटसाइड द इंटीग्रल। So if you take that 4 outside, this half is already there, and additionally you will be having 1/4, and integral के अंदर क्या आ जाएगा, dt by t² माइनस, बोलो, 5t minus 3/4। 3/4। अब ये 1/2 और 1/4 मिलके बन जाएगा 1/8, और साथ में मैं थर्ड टर्म भी निकाल लेता हूँ यहाँ पे, पहले यहाँ लिख देता हूँ थर्ड टर्म। चलो बोलो थर्ड टर्म क्या आएगा, कोएफिशिएंट 1 होने के बाद थर्ड टर्म हाफ इंटू 5 का स्क्वायर, दैट इज 5/2 का स्क्वायर, दैट इज 25/4। अब वो 25/4 को ये दोनों में ही करेंगे ऐड, और ये 3/4 में से करेंगे सब्ट्रैक्ट, बट बाहर ये हाफ इंटू 1/4 क्या हो गया, 1/8 इंटीग्रल 1/t² माइनस 5t प्लस 25/4, फिर माइनस 3/4 माइनस 25/4 dt। सो 1/8 इंटीग्रल dt अपॉन, बोलो ये किसका कंप्लीट स्क्वायर बन गया, ये किसका कंप्लीट स्क्वायर बन गया, t t minus 5/2, t minus 5/2 द होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा -3 और -25 -28/4, -28/4 मतलब -7, और -7 को we can write, what we can write, √7 का स्क्वायर। अब अगेन ये बन गया अपना सेकंड फॉर्मूला, ठीक है। तो इसकी फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी मालूम है, 1/8 इंटू 1/2a, 2a मतलब √7 log mod t minus 5/2 माइनस √7 divided by t minus 5/2 plus √7. So it will be 1/16 √7 log mod 2t minus 5 minus √7 divided by 2t minus 5 plus √7 plus c, करेक्ट। c मैंने लिखा नहीं, बट तुम लोग यहाँ लिख देना आगे, प्लस c इसमें भी आएगा, प्लस c इसमें भी आएगा, बट इसमें लास्ट में अभी जहां भी t दिख रहा है, t की जगह पे क्या रिप्लेस कर देंगे,
एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर रिप्लेस कर देंगे तो बन जाएगा अपना फाइनल आंसर। तो देखो रूल काफी इजी है, सिर्फ थोड़ा सा स्टार्ट में अपने को अपना ऑब्जर्वेशन थोड़ा पावरफुल रखना है। तो दिखने में क्वाड्रेटिक नहीं दिख रही थी, बट हमने उसको अरेंज करके रीअरेंज करके क्या बना दिया, क्वाड्रेटिक टाइप बना दिया। ठीक है, लिख लो। हुआ, लिख लिया गाइस सबने? यस सर। डन एवरीवन, डन डन डन। अब तुम लोग ये वाला ट्राई करो। कौन सा? फिफ्थ वाला क्वेश्चन। देखो अगेन दिखने में ये 1/क्वाड्रेटिक तो दिखाई दे नहीं रहा है, लेकिन ऑब्जर्वेशन क्या बोल रहा है तुम लोग? वो x⁸ को क्या लिखना चाहिए? x⁸ को क्या लिख सकते हैं? हाँ, बोलो बोलो बोलो, x⁸ को क्या लिख सकते हैं? x⁴ का स्क्वायर है ना? लिख सकते हैं ना x⁸ को x⁴ का स्क्वायर? यस और नो? यस सर। यस सर। तो अब x⁴ का स्क्वायर है, तो यहाँ पे अगर मैं x⁴ को t ले लूं तो ये नॉर्मल अपना t² से क्वाड्रेटिक बन जाएगा ना। तो अभी x⁴ को क्या लेना पड़ेगा हमको? t। और x⁴ को t लेने के बाद क्या करेंगे? डिफरेंशिएट। तो x⁴ का हो जाएगा 4x³ t का हो जाएगा dt/dx।
तो अभी क्या बैलेंस होएगा मालूम है? ये देखो न्यूमरेटर में अपने पास क्या बचेगा एक्स्ट्रा, एक्स क्यूब और dx, करेक्ट? Yes, sir. तो इधर से एक्स क्यूब dx को अरेंज करेंगे तो ये एक्स क्यूब dx हो जाएगा dt बाय 4। तो अभी ओवरऑल इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो जाएगी, dt बाय 4 डिवाइडेड बाय 16t² माइनस 25। और dt बाय 4 में से 1/4 बाहर जाएगा और इंटीग्रल के अंदर बचेगा dt अपॉन 16t² माइनस 25। क्या करेंगे सबसे पहले? सबसे पहले क्या करेंगे बोलो? 1/16 बाहर लेंगे। यस, 1/16 बाहर। तो इंटीग्रल में क्या हो जाएगा, xt², बट वो 25 हो जाएगा, 25/16। 1/4 इंटू 1/16 हो जाएगा 1/64। और इंटीग्रल के अंदर t² माइनस 25/16 मतलब 5/4 का स्क्वायर। और अभी ये अपना बन गया फॉर्मूला नंबर 2, 1/2a log mod x माइनस a अपॉन x प्लस a। 4 और ये 16, 1/160 हो जाएगा, 1/160 log mod 40 माइनस 5 अपॉन 40 प्लस 5। और t की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट हो जाएगा लास्ट में, x इज टू 4, x इज टू 4। ठीक है, अब ये फिफ्थ के बाद तुम लोग 6 और 7 ट्राई करो। ठीक है,
लिख लिया गाइस फिफ्थ वाला सबने? Yes, sir. सिक्स 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 का आंसर मिला, सिक्स का? नो सर, चल रहा है। सबसे पहले क्या करेंगे सिक्स में? मिला किसी को आंसर मिला? देखो सबसे पहले वो है तो स्टैंडर्ड, बट एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए उसमें? हाँ, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए? 1 बट उधर क्या है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट? b square. तो 1/b² को बाहर ले लो। तो जब b² बाहर लेंगे तो यहाँ पे a स्क्वायर का क्या हो जाएगा? a² अपॉन b² माइनस x²। अब वो a² अपॉन b² को वी कैन राइट a अपॉन b द होल स्क्वायर
माइनस एक्स स्क्वायर, तो वो सेम जो है अपना कौन सा फॉर्मूला बन गया मालूम है, थर्ड वाला है ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला। इसमें ए है, इधर ए की जगह पे क्या है, ए अपॉन बी, तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 ए की जगह पे ए बाई बी लॉग मॉड ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी। ये बी और बी कैंसिल हो जाएगा, 1/2 ए बी लॉग मॉड ए प्लस बी एक्स डिवाइडेड बाय ए माइनस बी एक्स प्लस सी। तो ये अपना फाइनल आंसर है। ओके, एकदम इजी था। और सेवेंथ वाले में क्या करो मालूम है, सेवेंथ वाले में वो माइनस साइन, देखो एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये जनरल है ना, ये स्टैंडर्ड था तो मैंने यहां से सिर्फ क्या कॉमन लिया था, बोलो क्या कॉमन लिया था। 1/b²। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होना क्या चाहिए, 1, क्या ऑलरेडी 1 है इधर पे। यस सर। Yes, sir. बट देखो प्रॉब्लम क्या है, -1 है, 1 तो है लेकिन क्या है -1, तो उसमें सबसे पहले क्या कर लो, माइनस साइन को ना बाहर शिफ्ट कर लो। क्या कर लो, माइनस साइन को बाहर शिफ्ट कर लो। माइनस साइन को बाहर शिफ्ट करोगे ना तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -6x और -7x बराबर, सही है, बोलो यस और नो। Yes, sir. Yes, अब ये sir. तो सॉल्व करने आता है ना। अब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 हो गया, फिर थर्ड टर्म कैसे मिलेगा, एक्स के कोएफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर, मतलब हाफ इंटू 6 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 को इन दोनों में ऐड करेंगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। आगे मालूम है इसका प्रोसीजर सबको, एवरीवन यस सर। Yes, sir. करो जल्दी करके आंसर बताओ। गाइस मिला कि नहीं मिला इसका आंसर, जल्दी बोलो। हाँ Yes, sir. मिल Yes, गया, sir. क्या है फाइनल आंसर बोलो। -1 1 बाय by -1/8 log mod log x minus 7 x x plus 1। divided by X plus 1. प्लस सी, ठीक है। आई होप सबको मिल गया होगा उसका आंसर। काफी इजी क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन हमने 4-5 बार ऑलरेडी सॉल्व किया ही है। अब देखो नेक्स्ट जो 4 क्वेश्चंस है वो सेम चीज है बट रूट के साथ है, दैट्स इट, 1/रूट क्वाड्रेटिक। जैसे 8 वाला 1/√3x² प्लस 8, तो देख के समझ जाएगा कि अरे ये तो 1/रूट क्वाड्रेटिक है, बट इसमें भी रूल वही है, कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 बट इधर कितना है, 3। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, 1/3। नहीं यहाँ पे 1/√3 बाहर जाएगा क्योंकि रूट के अंदर 3 था ना, तो 1/√3 बाहर जाएगा और इंटीग्रल हो जाएगा 1/√x² प्लस 8/3 बराबर। अब देखो ये एडवांटेज क्या है, ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, तो स्टैंडर्ड में कुछ थर्ड टर्म की जरूरत होती है क्या, नहीं. नो सर। उसको सीधा सीधा हम वो जो 8/3 है उसको क्या लिखेंगे, √8/3 द होल स्क्वायर, और ये अपना सीधा कौन से फॉर्मूले से मैच हो रहा है, 1/रूट क्वाड्रेटिक के फर्स्ट फॉर्मूले से, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, लॉग मॉड x प्लस सेम रूट, है ना, लॉग मॉड x प्लस सेम रूट, और उसको चाहिए तो x² प्लस 8/3 प्लस c। क्लियर एवरीवन, क्लियर क्लियर क्लियर। Yes, sir. अच्छा Yes, अभी sir. ये इसके साथ साथ
वो जो 9th वो जो 10th वाला है ना, वो भी एग्जैक्टली ऐसा ही है। देखो खाली उसमें फर्स्ट फॉर्मूला की जगह, यहाँ पे हमने फर्स्ट यूज किया था, उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज हो जाएगा? सेकेंड। सेकेंड वाला। तो अभी 9th हो गया, 8 हो गया, 10th तुम लोग खुद से सॉल्व करेंगे। और वैसे 9th और 11th भी सेम है। देखो 9th और 11th दोनों कौन से टाइप है? जनरल टाइप। कौन से टाइप है? जनरल। जनरल। अब इसमें हम आई को क्या ले लेंगे? रूट ऑफ 1/√x² प्लस 4x प्लस 29। अब इसमें एडवांटेज क्या? ऑलरेडी x² का कोएफिशिएंट क्या है? 1 है। तो सीधा क्या फाइंड कर लेंगे? थर्ड टर्म विल बी हाफ इंटू 4 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4। अब 4 को क्या करना है हमको? 4 को क्या करना है? ये दोनों में x² प्लस 4x में ऐड और 29 में से सब्ट्रैक्ट। तो ये जो है ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। कौन सा? x प्लस 2 द होल स्क्वायर और 29/4 हो जाएगा 25। और 25 को क्या लिख सकते हो? 5 स्क्वायर। और वो कौन से फॉर्मूले से मैच हो जाएगा? फॉर्मूला नंबर 1। तो अभी देखो मैंने 8 और 10 ऑलमोस्ट हो ही गया है। तो तुम लोग 8 भी करेंगे, 9 भी करेंगे, 10 भी करेंगे और 11 भी करेंगे। ठीक है, चलो लिख लो, फटाफट लिखो। हो गया एवरीवन? Yes, sir. अब देखो ज्यादा नहीं, एक 10 मिनट का काम है बस, वो बता देता हूं। इसमें अभी हमने कौन से दो टाइप किए? 1/क्वाड्रेटिक और 1/रूट Root quadratic. क्वाड्रेटिक, है ना? सपोज ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया, तुम लोग नीचे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लिख लो 11th के बाद। 12th इज ये क्वेश्चन, ठीक है? अब ये देख के ही समझ गया होगा तुम लोग ये कौन सा टाइप आ गया? रूट क्वाड्रेटिक, है ना? इससे पहले 1/रूट क्वाड्रेटिक था, अभी ये क्या बन गया? Root quadratic. तो रूल वही है, सेम। x² का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, ऑलरेडी 1 है। तो उसके बाद थर्ड टर्म क्या होगा? x का कोएफिशिएंट क्या है? 8 का हाफ 4. 4 का स्क्वायर 16. तो 16 को क्या करना है? इन दोनों में ऐड और 20 में से सब्ट्रैक्ट, है ना? तो वो x² माइनस 8x प्लस 16 जो है x माइनस 4 का होल स्क्वायर बन जाएगा। और ये 36 मतलब x माइनस 4 द होल स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, है ना? अब ये याद है वो रूट क्वाड्रेटिक के 3 फॉर्मूले लिखे थे, उसमें से एक ये भी था। इसका फॉर्मूला क्या था? x/2 सेम रूट माइनस a²/2 लॉग मॉड x प्लस सेम रूट, ये था। तो यहाँ पे क्या आएगा? x/2 सेम रूट माइनस a²/2 लॉग मॉड x प्लस सेम रूट। तो ये अच्छा, अभी देखो ये जो पूरा है ना, ये इसको अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो यही बन जाएगी ना अपनी ओरिजिनल इक्वेशन। यस और नो? देखो Yes, sir. तो इसको हम चाहे तो ये भी लिख सकते हैं जो अपनी ओरिजिनल वैल्यू थी। तो अल्टीमेटली इट विल बिकम x² माइनस 8x प्लस नहीं माइनस 20 6²/2 मतलब 36/2 विच इज 18 लॉग मॉड x माइनस 4 प्लस ये भी सेम
ऐसा ही आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 20 प्लस सी। समझ गया एवरीवन? अंडरस्टूड Yes, एवरीवन? sir. तो ये अपना कौन सा टाइप है? रूट क्वाड्रेटिक। कौन सा टाइप है? रूट क्वाड्रेटिक। तो जैसा वन बाय रूट क्वाड्रेटिक पे यूज किया था चीजों को, एग्जैक्टली वैसे ही रूट क्वाड्रेटिक के लिए भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी ये तो एक हो गया, तुम लोग ये वाला फाइनली सॉल्व करेंगे और आज का अपना मिशन अकम्प्लिश्ड। ये ठीक है, दिख रहा है? इसको क्वेश्चन नंबर 12 ले लो ये, और ये क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, ठीक है ना एवरीवन? हाँ Yes, sir. Yes, sir. चलो लिख लो ये फटाफट 12 और 13। और फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसका एक और टाइप है, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक। मैंने बोला था ना इसमें टोटल 4 टाइप है, तो 3 मैंने करवा दिया। कौन कौन सा? वन बाय क्वाड्रेटिक, वन बाय रूट क्वाड्रेटिक और रूट क्वाड्रेटिक। अब एक लास्ट टाइप इसमें कौन सा बचा है? Linear upon quadratic. ये नेक्स्ट लेक्चर में इसके 2-3 क्वेश्चंस करके फिर 5.5 स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो फिलहाल ये कंप्लीट कर लो 12th एंड 13th। डन एवरीवन? डन? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अभी जिनका हो गया लिख के वो लीव कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में लास्ट टाइप कंटिन्यू करके 5.5 स्टार्ट करेंगे। ओके, ठीक है? Yes, sir.